वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यह चैप्टर करंट अफेयर्स की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आइए 2023 का नोबेल पुरस्कार देखते हैं किन्हें किन्हें दिया गया है। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और विश्व शांति में उपलब्धियों के लिए हर साल दिया जाने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार स्वीडन के कारोबारी और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। 10 दिसंबर 1901 में स्टॉकहोम और क्रिश्चियनिया यानी पूर्व नाम ओस्लो में यह पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ था 10 दिसंबर 1901 से। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी 10 लाख डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा विजेता को एक गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1968 में हुई थी। इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पहला पुरस्कार देखते हैं। 6 अक्टूबर को घोषणा हुई है, 6 अक्टूबर 2023 को शांति का पुरस्कार, और ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। इनका नाम नरगिस मोहम्मदी है, जो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। और ये 13 बार गिरफ्तार भी हुई हैं और अभी भी ईरान के जेल में बंद हैं। ईरान की सरकार ने नरगिस मोहम्मदी को सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। साहित्य यानी लिटरेचर, इसकी घोषणा 5 अक्टूबर 2023 को हुई थी और यह पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका नाम जॉन फॉसे है और ये नॉर्वे के लेखक हैं। साहित्य में 2023 में का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। तो साहित्य का पुरस्कार जॉन फॉसे को, नॉर्वे के लेखक हैं, इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल समिति देती है और बाकी के सभी पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 2023 को हुई है और यह भी पुरस्कार अभी बताया द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। मॉन्गी जी बावेंडी इनका नाम है, जो फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं लुई ब्रूस, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और एलेक्सी एक्कीमोव, ये रूसी वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीकी के खोज के लिए और संश्लेषण के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार, चलिए अगला नोबेल पुरस्कार देखते हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी का 3 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा हुई है। फेरेंक क्राउस इनका नाम है, हंगेरियन ऑस्ट्रियाई भौतिक वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं पियरे अगोस्तिनी, ये फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हैं, और तीसरे वैज्ञानिक है एनियल हुइलियर, यह भी फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक हैं। फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक। इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज के लिए प्रदान किया गया है, घोषणा किया गया है 3 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला नोबेल पुरस्कार देखते हैं। चलिए अगला पुरस्कार है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को हुई है। स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। ड्रू विस्मैन इनका नाम है, अमेरिकी चिकित्सक हैं, और कैटालिन कारिको, ये हंगरी में जन्मी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, महिला हैं, कैटालिन कारिको। दोनों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट नोबेल प्राइज देखते हैं। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं और आखिरी नोबेल प्राइज क्लॉडिया गोल्डिन को साल 2023 का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को हुआ है और यह पुरस्कार भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1968 ईस्वी से किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ साथियों। आइए वीडियो के अंत में देखते हैं इन्हीं से जुड़े एक प्रश्न को, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो प्रश्न ये है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ठीक है साथियों, वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने देखा नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।